यमन की सरजमीन अपने हुस्न, शानो शौकत और बहादुरी के किस्सों की वजह से मशहूर थी। इसी सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो ताकत और दौलत में बेमिसाल था। उसके महल सोने चांदी से सजे हुए थे, दरबार में वजीरों और सिपाहियों की कतारें लगी रहती थीं और उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मगर इस शानो शौकत के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सा गुरूर पैदा हो चुका था। वो खुद को सबसे बड़ा समझने लगा था और उसे अपनी ताकत पर ऐसा नाज था कि वो अक्सर कहता, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। रियाया उससे डरती तो थी मगर दिल से मोहब्बत नहीं करती थी, क्योंकि उसके फैसलों में सख्ती ज्यादा और रहम कम होता जा रहा था। एक दिन दरबार में एक दरवेश आया। उसके कपड़े सादा थे मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बादशाह को नसीहत करते हुए कहा, ए बादशाह, असल बादशाही अल्लाह की है, इंसान की हुकूमत तो चंद दिनों की मेहमान है। बादशाह को ये बात नागवार गुजरी। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मेरी ताकत को चैलेंज कर रहे हो? दरवेश ने सुकून से जवाब दिया, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा, सिर्फ याद दहानी करा रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी और हुकूमत दोनों आर्जी हैं। अगर यकीन ना आए तो अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें अपनी हकीकत दिखा दे। दरबार में खामोशी छा गई, मगर बादशाह के दिल में जिद जाग उठी। उसने उसी रात गुरूर में आकर दुआ की, अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे साबित कर दे। अगली सुबह एक अजीब खबर फैली। बादशाह अचानक सख्त बीमार हो गया। हकीम, तबीब और मुआलिज सब बुलाए गए, मगर बीमारी बढ़ती ही गई। उसके जिस्म की ताकत जवाब देने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। महल की रौनकें मांद पड़ गईं, मौसीकी बंद हो गई और दरबार वीरान हो गया। वही बादशाह जिसके एक इशारे पर हजारों सिपाही हाजिर होते थे, आज अपने बिस्तर से उठने के काबिल न था। 3 दिन तक वो इसी हालत में पड़ा रहा। इन 3 दिनों में उसे अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ। उसे याद आया कि वो खुद को सब कुछ समझ बैठा था, मगर आज एक मामूली सी बीमारी ने उसे बेइख्तियार कर दिया था। पहले दिन उसने अपने खजानों के बारे में सोचा, मगर कोई खजाना उसे सुकून न दे सका। दूसरे दिन उसे अपनी फौज और ताकत याद आई, मगर कोई सिपाही उसकी तकलीफ कम न कर सका। तीसरे दिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कमजोर आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, मैंने गुरूर किया, मैंने खुद को बड़ा समझा, हालांकि असल बादशाही तो तेरी है। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कुदरत को मान गया हूं। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल की सच्ची तौबा का सबूत थे। इसी लम्हे उसे अपने अंदर अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। चंद ही घंटों बाद उसकी तबीयत संभलने लगी। हकीम हैरान थे कि जो बीमारी 3 दिन में जानलेवा बन चुकी थी, वो अचानक कैसे कम होने लगी। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गया, मगर अब वो पहले जैसा ना था। उसकी आंखों में गुरूर की जगह आजिज़ी थी, लहजे में सख्ती की जगह नरमी आ गई थी। उसने सबसे पहले उस दरवेश को बुलाया और उसके कदमों में बैठ गया। उसने कहा, तुमने सच कहा था, मेरी बादशाही सिर्फ 3 दिन की थी। इन 3 दिनों में मुझे अपनी असल हकीकत समझ आ गई। इसके बाद उसने अपने तर्ज़े हुकूमत को बदल दिया। उसने कैदियों को मुआफ़ किया, गरीबों के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए और हर फैसले में इंसाफ और रहम को मुकद्दम रखा। राया हैरान थी कि ये वही बादशाह है जो कभी सख्त मिजाज था, मगर अब हर आंख में उसके लिए दुआ थी। लोग कहते थे कि बादशाह ने 3 दिन की बीमारी में वो सबक सीखा जो बरसों की हुकूमत में न सीख सका था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, असल इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। दौलत, इक़्तिदार और शोहरत सब आर्जी हैं। जो चीज़ बाकी रहती है वो आजिज़ी, इंसाफ और सच्ची तौबा है। यमन के इस बादशाह ने 3 दिन में अपनी हकीकत पहचान ली और इसी पहचान ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर दिया। यही सबक हर इंसान के लिए है कि गुरूर छोड़कर अपने रब के सामने झुक जाए, क्योंकि असल बादशाही सिर्फ अल्लाह ताला की है और इंसान की जिंदगी महज चंद दिनों की